हेलो फ्रेंड्स, वेट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज मैं इस वीडियो में वैक्सीन के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। अब वीडियो शुरू करते हैं। वैक्सीन, व्हाट इज़ वैक्सीन? वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा कर देता है और वो एंटीबॉडीज़ वायरस से लड़ने में मदद करती हैं, वो वायरस को किल कर देती हैं। ये वैक्सीन होती हैं। अब मैं बात करूँ तो पप्पी, आप कोई भी पप्पी लेके आते हो अपने घर, डॉग या स्ट्रीट डॉग ही हायर किए हैं, तो वैक्सीन क्यों करवानी ज़रूरी है? वैक्सीन के दो बड़े रीज़न हैं। डिजीज़ ट्रांसमिट ना हो किसी से, क्योंकि पप्पी या कोई भी डॉग है उसमें जूनोटिक डिजीज़ भी होती हैं कुछ ऐसी, जैसे रेबीज़, लेप्टोस्पायरा। ये डिजीज़ ऐसी हैं जो आपकी फैमिली या आप डॉग घर पे रख रहे हैं तो जूनोटिक डिजीज़ ह्यूमन से एनिमल और एनिमल से ह्यूमन में फैल सकती हैं। ये दो कारण हैं, डिजीज़ ट्रांसमिट ना हो और डेडली डिजीज़ से डॉग को बचाया जा सके। अब मैं बात करता हूँ पप्पी में वैक्सीन कब करवानी चाहिए और मेन वैक्सीन कौन सी होती हैं। तो आप कोई भी पप्पी लाते हैं उसमें टू टाइप्स की मेन वैक्सीन होती हैं। तो पप्पी में मेनली 2 टाइप की वैक्सीन करवाई जाती हैं। एक कोर वैक्सीन आती है और एक नॉन कोर वैक्सीन। कोर वैक्सीन में आप डिजीज़ देख सकते हैं, पारोवायरस, डिस्टेम्पर, रेबीज़। और दूसरी नॉन कोर वैक्सीन। नॉन कोर वैक्सीन में डिजीज़ आती हैं बोर्डेटेला, कैनलकस, लेप्टोस्पायरा। और इसमें मैं बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कोर वैक्सीन, क्योंकि वही डिजीज़ फैलने की चांसेस रहते हैं। नॉन कोर वैक्सीन इतनी हर जगह इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ पप्पी में क्या शेड्यूल है वैक्सीन लगवाने का। एक साइड आप देख रहे हैं पप्पी की एज है और एक साइड वैक्सीन का नाम है। तो सबसे पहले बात करूँ मैं 45 डेज़ टू 50 डेज़ के बीच में आपको 7-in-1 और 9-in-1 वैक्सीन लगवानी है, जिसमें डिजीज़ आ जाती हैं डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, पैरा इन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पायरा, पार्वोवायरस। ये वैक्सीन है। उसके बाद 21 दिन के बाद इसका बूस्टर लगता है जो 67 डेज़ टू 70 डेज़ पे लगते हैं। उसके बाद 90 डेज़ टू 95 डेज़ पे आपको एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवानी है प्लस कैनाइन कोरोना की। और आफ्टर 21 डेज़ के बाद 111 दिन से 116 दिन तक आपको इसका बूस्टर लगवाना है। और ये फर्स्ट ईयर के लिए पप्पी की वैक्सीन शेड्यूल था। उसके बाद अगली साल आपको रिपीट करवानी है हर साल 7-in-1 और 9-in-1 और एंटी रेबीज़ और कैनाइन कोरोना हर साल रिपीट होगी ये वैक्सीन। तो दोस्तों, आपको पप्पी की वैक्सीन का शेड्यूल पता लग गया, कब वैक्सीन करवानी है और कौन सी वैक्सीन करवानी है। अब मैं बात करता हूँ पप्पी की वैक्सीन कहाँ से करवानी है। ये बात ध्यान करने की है, जब भी आप कोई पप्पी लाएं तो आप अपनी पप्पी की वैक्सीन बेस्ट क्लिनिक, प्रॉपर वेटनरी डॉक्टर से करवाएं ताकि वैक्सीन करवाने में कोई दिक्कत ना आए। और वैक्सीन करवाते समय ये ध्यान रखें कि आपकी पप्पी का बॉडी टेम्परेचर लिया जा रहा है और उसकी कोई एबनॉर्मलिटी ना हो, पप्पी को लीवर किडनी में कोई इशू ना हो। अगर कोई इशू है तो वैक्सीन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जब वैक्सीन करवाएंगे तो पप्पी की वैक्सीन करवा लेंगे तो कोई आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा और जिससे आपके पप्पी की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए वैक्सीन करवाएं तो इन बातों का ध्यान रखें, प्रॉपर बेस्ट क्लिनिक से करवाएं और अच्छे वेटनरी डॉक्टर से करवाएं। और दोस्तों, बात करूँ तो मैं पप्पी की वैक्सीन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि पप्पी की वैक्सीन करवाएं तो क्वालिफाइड वेटनरी डॉक्टर से करवाएं और जिस भी क्लिनिक से करवा रहे हैं आप वैक्सीन, तो आप उस वैक्सीन का प्रॉपर सर्टिफिकेट लें वहाँ से, ताकि आप और कहीं से वैक्सीन करवाएं तो उसका आपको पता लग सके कि कौन सी वैक्सीन करवाई है और अब कौन सी वैक्सीन करवानी है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी कोई पप्पी लेके आएँ तो आप वैक्सीन ज़रूर करवाएं और बेस्ट क्लिनिक से करवाएं। अब मैं बात करता हूँ वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं आपको, क्योंकि आप जब नया पप्पी लेके आते हैं तो आप उसमें पहली बार वैक्सीन करवाएंगे या कोई भी इंजेक्ट करवाएंगे
तो जहाँ इंजेक्शन लगाया पप्पी के वहाँ स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि पप्पी को पहली बार इंजेक्शन किया होगा। और पप्पी स्ट्रेस में भी आ सकते हैं, उसको वहाँ स्वेलिंग भी देखने और कुछ दिनों के लिए खाना पीना भी छोड़ सकता है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको देखने को मिल सकती हैं पप्पी में। और वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉग्स में कुछ जूनोटिक डिजीज़ होती हैं जो ह्यूमन में भी फैल सकती हैं, तो वैक्सीन करवानी ज़रूरी है। इससे आपकी फैमिली सेफ़ रहेगी और आप भी और डॉग भी सेफ़ रहेगा। और दोस्तों मैं बता दूं, जो डिजीज़ रेबीज़ जूनोटिक है उसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना एनिमल्स में ना ह्यूमन में। तो डॉग्स को वैक्सीन ज़रूर करवाएं, चाहे आप स्ट्रीट डॉग्स रखें या आप कोई भी डॉग रख रहे हो। धन्यवाद।